ये विक्टोरियन एज का टाइमलाइन है, क्योंकि क्रोनोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये टाइमलाइंस आप बार बार देखते रहिएगा। ये याद नहीं हो पाएंगे, पर निगाह दौड़ाते रहिएगा। तो जिस पे मैंने टिक किया है बस वही करिए। विक्टोरियन एज 1832 से 1901 ये भी माना जाता है। 1837 से 1901 ये भी माना जाता है। 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट पास हुआ था, वहां से लेकर विक्टोरियन एज शुरू होता है, ये भी माना जाता है। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर आई, वहां से विक्टोरियन एज शुरू होता है, ये भी माना जाता है। तो स्टार्टिंग 1832 ग्रेट रिफॉर्म एक्ट 1832 का है। फिर 1837 विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया सक्सीड्स। ये किसको सक्सीड किया? अंकल वंकल ये सब छोड़ो। 18 साल की उम्र में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की थ्रोन पर आई हैं। और 1837 में ही चार्ल्स डिकन्स का पिकविक पेपर्स एंड ओलिवर ट्विस्ट। नेट में क्रोनोलॉजी में बहुत उलझाते हैं, इसलिए आपको देखना ही पड़ेगा। चार्ल्स डिकन्स के ही नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी, या एक दो डिकन्स की, फिर एक दो किसी और की, क्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं, इसलिए इन शीट्स को बार बार निगाह से निकालिए। इसको रटना पॉसिबल नहीं है। बार बार देखते रहोगे, बार बार देखते रहोगे तो वो सबकॉन्शियस हो जाएगा, बैठ जाएगा। डिकन्स पिकविक पेपर्स एंड ओलिवर ट्विस्ट 1838 में डिकन्स का निकोलस निकलबी और 1840 में डिकन्स की ही ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, डिकन्स की ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। 1843 में डिकन्स का क्रिसमस कैरल, आप याद रखिए, केवल इतना सा याद रखना आपके लिए काफ़ी है, इनका क्रिसमस कैरल। और 1846 में डिकन्स का डॉम्बे एंड सन। 1847 में एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट्स, शार्लट ब्रॉन्टे का जेन एयर। 1848 में प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, PRB, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर करेंगे, तो आप उसको उस समय पर ये PRB के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, है ना। इसमें ये क्रिस्टीना रोजेटी, DG रोजेटी वगैरह आएंगे। फिर मार्क्स एंड एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसी साल लिखी थी, 1848। 1849 में डिकन्स का डेविड कॉपरफील्ड। डिकन्स के ऊपर तो आएगा ही, क्रोनोलॉजी भी आएगा और कैरेक्टर्स भी आएंगे, आप इससे बच ही नहीं पाओगे। ये शीट्स तो आपको देखते ही रहना पड़ेगा। और 1850 में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने, टेनिसन नेम्ड पोएट लॉरिएट। और फिर आप ये देखिए 1801 डिकन्स का ब्लीक हाउस आपका 1801। 1854 डिकन्स का हार्ड टाइम्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वगैरह नहीं, डिकन्स का हार्ड टाइम्स। 1855 में डिकन्स का लिटिल डॉरिट। ये सारे डिकन्स की क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। 1859 में डार्विन, चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, और उसी साल डिकन्स का टेल ऑफ टू सिटीज। मर्जी पड़े जिस नॉवल का, पब्लिकेशन ईयर तो ये लोग पूछते ही हैं और क्रोनोलॉजी में अलग पूछते हैं।
1860 में डिकन्स का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, और उसके बाद 1864 में डिकन्स का आर म्यूचुअल फ्रेंड, 1865 में ल्यूइस कैरल का एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड क्रोनोलॉजी के लिए याद करना ही पड़ेगा। तो ये फिर 1877 में फाउंडिंग ऑफ ट्रूथ मैगजीन, ट्रूथ नामक मैगजीन इस सन में शुरू हुआ। 1883 में रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन्स ट्रेजर आइलैंड, ये आपको करना है। और 1884 में वेरी इंपॉर्टेंट, द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये किसने स्टार्ट किया, किसने इन्वेंट किया ये टर्म? फॉर द पीरियड ऑफ 1760 to 1840, द पीरियड 1760 to 1840, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पीरियड किसने नाम दिया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्नल्ड टॉयनबी, ये याद रखो। फिर 1887 आर्थर कॉनन डॉयल का फर्स्ट टाइम अ स्टडी इन स्कारलेट, द फर्स्ट शेरलॉक होम्स स्टोरी। ये भी याद रखो कि पहली स्टोरी शेरलॉक होम्स के ऊपर यही थी, अ स्टडी इन स्कारलेट। और ये कब आई? 1887 में। फिर 1890 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, सर जेम्स फ्रेजर्स द गोल्डन बाउ, बस यही याद रखना है आपको, द गोल्डन बाउ। और 1891 में ऑस्कर वाइल्ड का पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, और ये वाइल्ड्स पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैलोम द क्रिटिक एज आर्टिस्ट एंड सोल ऑफ मैन अंडर सोशलिज्म, सब वाइल्ड का 1891 में। 1892 में ऑस्कर वाइल्ड का लेडी विंडरमेयर्स फैन, ये सब क्रोनोलॉजी के लिए याद रखना पड़ेगा। 1893 में वाइल्ड का अ वुमन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, बस यही याद रखो। और 1893 में ये वाला टेक्स्ट याद रखो, ऑब्रे बियर्ड्सलेज ला मॉर्टर डी आर्थर, क्योंकि मॉर्टर दी आर्थर वो 16th सेंचुरी का भी है, बाद में भी है, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर किसका है इस सन में 1893 में, ऑब्रे बियर्ड्सले, ये याद रखना पड़ेगा। पुराने रचनाओं के नाम पर ही जो नई नई रचनाएं आती हैं, इन पर बहुत क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं। 1895 ऑस्कर वाइल्ड का द आइडियल हस्बैंड, फिर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट याद रखो, आइडियल हस्बैंड याद रखो। तो ये आपका इस सेंचुरी का है, विक्टोरियन एज का। एंड थोड़ा सा विक्टोरियन एज के आगे भी है।